रानी का स्थान है, वहां सखतावत राजघराने का ही जो महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, उनके वंश के ही लोग मुख्य पुजारी है, वही पूजा करते हैं, दूसरे को अधिकार नहीं है। वो आज भी है। हिंगलाज मातेश्वरी जहां अदृश्य हुई थी जिस गुफा में, वो गुफा हिंगलाज माता जी की जो उत्पत्ति जहां से बताई है, वो शरीर का ये हमारी आंखों से ऊपर का हिस्सा, इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। तो ब्रह्मरंध्र से हिंगलाज की उत्पत्ति हुई थी। वो गुफा के अंदर का आवाज अपनी खोपड़ी के अंदर का ब्रह्मरंध्र का पूरा है, तो आज वो नेचुरल पत्थर से प्राकृतिक बना हुआ है। उस गुफा में आज तक बताते हैं, जब से उस माता जी ने उसमें प्रवेश किया, उसके बाद आज तक रात्रि कोई इंसान नहीं रुका है। न तो कोई अकेला रुका है, न कोई 100 व्यक्ति रुके हैं। ऐसा वहां के लोग बताते हैं कि एक बार वहां कोई क्षत्रियों की, राजपूतों की बारात रुकी थी, उसमें से बली लोग थे, तो उन्होंने कहा हम रुकेंगे। तो बताते हैं कि 200 लोग एक रात्रि में वहां गायब हो गए थे, पूरी बारात गायब हो गई थी, मिली नहीं। उसके बाद आज तक उस स्थान में कोई रुका नहीं है। गेला रावल जी महाराज ने फिर एक सेठ को आशीर्वाद दिया था, जो बनास नदी पार करके सेठ को देशावर से आया था, घर जाना था। तो कई दिन बैठा रहा, बनास नदी ने जगह नहीं दी, पानी कम नहीं हुआ। जब बाबा जी से बोले, बाबा जी मेरे घर पे इंतजार करते होंगे, मैं उधर से कहा नहीं रहा, इधर कहा नहीं रहा, मुझे घर जाना है, मेरी जाने की व्यवस्था करो। तब बाबा जी ने एक मुट्ठी भर के उसको भभूति दी धुने में से ही, बोला जाओ वो भभूति लेके और नदी पे एक चिमटी भर के डाल देना, तुम पार कर लोगे। वो सेठ वहां से जाता है, नदी में थोड़ी भभूति डालता है, तो रोड के ऊपर चले, वैसे वो चल करके नदी पार करके अपने घर चला गया। जाके रहा, वापस आके बाबा जी को बोलता है, बोले गुरु जी कुछ दिन के बाद आए, बोले भभूति बच गई। बोले ऐसा कर, इस भभूति का तुम प्रयोग कर ले, जो एक बावड़ी बना ले। तो रात्रि में उसने एक बावड़ी का निर्माण किया। पहले पैर में निर्माण शुरू किया था। जब वो बावड़ी चौथे पैर में पूरी होने आई रात भर में, तो बावड़ी के अंदर वो उतरने का बुर्ज है, उसके ऊपर एक छत डालनी थी, वो छत रह गई बाकी, और वहां एक मुर्गा बोल दिया, वो अधूरी रह गई, आज तक पूरी नहीं हुई है। महाराज जी ने आकर सेठ को बोला, बोले भी क्या बात है? बोले गुरुजी ऐसा हुआ, इसलिए बावड़ी अधूरी रह गई। लोगों को पता, बोला सेठ के पास कोई जादू है, कोई तंत्र है, कोई विद्या है, इसको पकड़ो और पूछो कैसे हुआ। जब उस पर दबाव दिया तो उसने कहा भाई ये मेरे पास भभूति है, इस भभूति के प्रयोग से सारा हुआ है, और लाश की बची भभूति से मैं इस बावड़ी में छोड़ देता हूं। उस बुर्ज में से भभूति उसमें छोड़ दी। वो बावड़ी आज भी अधूरी है। और उस क्षेत्र में फिर मुर्गे को श्राप दिया, इस भूमि में कुछ कोसों के एरिया में मुर्गा कभी नहीं रहेगा। आज भी लोग मुर्गा लाते हैं, सुबह लाओ मर जाएगा, शाम को लाओ मर जाएगा। वो एक रात 12 घंटे इस भूमि में मुर्गा आज भी जो है निकाल नहीं सकता। उस भूमि के आसपास में दूसरी सीमाएं लगती गांवों की, उन सीमाओं में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हर पेड़ होते हैं फल के फ्रूटों के, लेकिन आम के पेड़ों पे फल नहीं लगता। पेड़ खूब होते हैं, सब फल होते हैं, आम का फल नहीं होता। गन्ना खूब होता है, वो ऐसा आशीर्वाद है कि गन्ने का गुड़ नहीं बनता। आज तक विज्ञान थक गई, वहां के गन्ने का गुड़ नहीं बनता, रस निकाल के प्रयोग कर लो, गन्ना चूस लो, वो ऐसा वहां उस जमीन का सिस्टम है। तो ये गेला रावल जी महाराज ने जो स्थान बसाया था गहलपुर, वहां गहला सर जी महाराज जब तपस्या करते थे, तो दिल्ली से लगा करके, गुजरात से लगा करके महाराष्ट्र तक पहुंचने के लिए मुस्लिम आक्रमण काल में वो रास्ता था उन आक्रमणकारियों का, वो स्थान बीच में आता था। जब वहां कोई आक्रमण के लिए फौज जा रही होगी, तो रात्रि में बताते हैं वहां पड़ा हुआ था फौज का, पानी नहीं था उनके पास। तो पानी के लिए सब फौज, इंसान, हाथी, घोड़े, जानवर सब मिल कर रहते। रात्रि में उन्होंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर कोई आग चल रही है। तो रात में वहां से कोई बंदे आए, आके वहां बाबा जी से कहा, बोले बाबा जी प्यासे मर रहे हैं, हमारे को पानी पिलाओ। तो बाबा जी के पास तुम्बी थी एक छोटी सी, और तुम्बी से उन्होंने सबको पानी पेट भर के पिलाया, और तुम्बी वैसी भरी रही, तुम्बी खाली नहीं हुई। उनने जाकर के अपने सेना में बोला, सेनापति को, उस बादशाह को, आक्रमणकारी को, बोले भाई वहां ऐसा सिस्टम है, जहां वो आग दिख रही है वहां पानी की व्यवस्था हो सकती है, हम पानी पी के आए। जब वो शासक आया, याचना किया, बोले महाराज जी हमारी फौज बच जाएगी,
नहीं तो सारे मर जाएंगे, इनकी कोई पानी की इतनी दृष्टि कर दो। तो बताते हैं पूरी सेना को उस तुम्ही में उन्होंने पानी पिलाया था। जिस कुंडी में पानी पिलाया था वो कुंडी टूटी फूटी आज भी पड़ी है वहां। पूरी सेना पानी फेंके, हाथी घोड़े सब ने पानी पिया। उस सेना के द्वारा एक तालाब बनाया हुआ था जो आज भी उसकी खातिरदारी में बड़ा भारी विशाल तालाब है, गेला सागर के नाम से तालाब है और आज भी है। उस तालाब से कई गांवों की खेती होती है, पक्की मोरियां और बुर्ज बने हुए हैं। मेरे जाने के बाद मैंने वो मोरियां और बुर्ज सब बंद करा दिए। तो वो बाबा जी ने उस समय उनकी सहायता की, आक्रमणकारियों की याचना पर जब वो शासक प्रसन्न होकर के महाराज जी को बोले, बाबा जी मैं सेवा करना चाहता हूं। बोले क्या करना चाहता है? बोले आप जो भी कहो। तो बोले मैं तो क्या कहूंगा, तू क्या करना चाहता है? बोले मैं आपको कोई भेंट देना चाहता हूं। बोले कहां तक देना चाहता है? बोले जहां तक मुझे दिखे वहां तक दे दूंगा मैं। तो बताते हैं महाराज जी ने उसको पास में बैठा करके नाथ जी की जनेऊ में ये जो है ना, ये गोल गोल रिंग, इसको पवित्री बोलते हैं, मनुष्य के शरीर में इसको नाभि बोलते हैं। इसके अंदर उसको बिठा करके देखा, बोले बेटा इसमें देख, पूर्व से जिस दिशा में से आया उस दिशा में देख ले। तो उसने उत्तर दिशा से आया था, उत्तर में बैठ करके उसमें से देखा तो वहां सुल्तानपुर में उसके महल में उसकी हुरमा, रानी का नाम था हुरमा, वो माल संवार रही थी, वो दिखाई दिया उसको। बोले महाराज जी मेरे को तो मेरी हुरमा दिखाई दे रही है, महल दिखाई दे रहा है। तो बोले बच्चा वहां तक दे दे। बोले वहां तक देने में समर्थ नहीं हूं। ठीक है। फिर उसने बाबा जी को खुश से करके दुसाला उड़ाया। तो उस समय बताते कि 9 लाख दुसाला था, 9 लाख रुपए की कीमत थी उस जमाने में, 9 लाख दुसाला। उनको भेंट किया। महाराज जी ने चिमटे से पकड़ के धूने में डाल दिया, धूने में स्वाह हो गया और नाराज हुआ। बोले बाबा जी आपने हमारा अपमान किया है। बोले बच्चा हमने अपमान नहीं किया, हमने तो हमारी माँ को सौंप दिया, उसके खजाने में जमा हुआ है। बोले मुझे वापस चाहिए। तो उन्होंने चिमटे से निकाल के वापस दिए। भाई तेरा हो तो तू ले ले। अनेक दुसाले निकल के उसके जैसे वो कंफ्यूजन हो गया, अभी कौन सा मेरा था, नहीं तो मेरे राज में भी नहीं है सामग्री। वहां फिर ये क्षमा मांगता है, पैरों में पड़ता है और भूल की माफी मांगता है। फिर बाबा जी को बोलता गुरु कुछ न कुछ तो मेरी निशानी। तो बाबा जी ने बोला, बोले मैं इस पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के पेशाब करता हूं, मेरे पेशाब के पानी की धार जाओ, इतनी जमीन दे सकता है? बोले हाँ मैं दे सकता हूं। तो उसमें 52,000 बीघा भूमि आई थी और 52,000 बीघा भूमि की वो शासक, मुस्लिम शासक तांबा पत्र देके गया था। आज तांबा पत्र हमारे पास है। वो सारी भूमि समय काल आया, समाप्त हो गया। उसके बाद में आक्रमण होते रहे। आक्रमणों में उस मंदिर पे कई बार हमले हुए। तो पहले तोपों से, हाथों से लड़ाइयाँ होती थी। तो दरवाजे में जो वो बुर्ज लगते हैं, तो आज भी उसकी निशानी, एक बुर्ज के 2 खूंट टूटे हुए तोप के गोले से, एक पूरा और एक आधा। और उस मंदिर को तोड़ करके, रिनोवेशन करके, उसके ऊपर राम जन्मभूमि जैसा सिस्टम बन गया था। हिंदू समाज के लोगों की समझ में नहीं आया। सब लोग खुशियां मनाते रहे। साहब आक्रमणकारी यहाँ मठ को देखे गया था, उसका सम्मान करते रहे और वो सहते रहे। फिर मेरे गुरुजी वहां तपस्या करते थे, हमारी गुरु शिष्य परंपरा में। तो मेरे गुरुजी वहां तपस्या करते थे तो 12 साल वहां खड़े रहे थे, खड़ेश्वरी पूजा किया। तो आज भी वहां खड़िया बाबा के नाम से जाना जाता है उनको। तो मेरे गुरुजी मुझे बताते थे वो मूर्ति पहले वहां स्थायी रूप से स्थापित नहीं थी। पूजा के टाइम वहां से उस स्थान से नीचे लेकर के थाली में बैठा करके स्नान वगैरह करवा, अभिषेक प्रक्षाल करवा के फिर उस पर स्थापित करके फिर माता जी को वस्त्र चरणे पहनाते थे। तो गुरुजी मुझे बोलते थे कि मैं जब भी 3-4 बजे मंदिर में जाता और माता जी के वो चरणे बदलता था तो माता जी के लहंगे में भरट होते थे। क्या होते थे? भरट। रेगिस्तान में कांटे नहीं होते, भरट। बोले मैं कई बार वो भरट निकाले, इतने इतने मेरे हाथों में चुभे कई बार। अब मंदिर में बताते हैं कि माता जी पत्थर की है, कपड़े, अब मंदिर में वो उनके कपड़ों में भरट कहां से आते हैं? जब मेरे गुरुजी बोलते थे कौन कौन से जंगलों में भ्रमण किया, कहां कहां जंगलों में भटक के आई माता जी, ये इतने कांटे लाया, थोड़ी दया करो, मुझे कांटे लगते हैं। तो उसके बाद में उस मंदिर में बताते हैं कि कई बार जब मंदिर के बाहर का मुख्य गेट बंद होता था, कोई यात्री बाहर से आता था
गेट खुल के अंदर मंदिर में जाते थे तो कईयों कोई कमालिका के रूप में वहां दर्शन हुए। वो बाहर आकर के बोले भाई वो बच्ची कोई छोड़ गया, किसकी बच्ची है, अंदर बैठी, आप लोगों ने बंद किया है? बोले नहीं है, कोई नहीं। बोला चलो मैं देख के आया हूं। वहां जावे तो कोई नहीं है। तो वो ऐसा स्थान है। वो आक्रमण काल के टाइम में प्राचीन उस मंदिर को तोड़ करके कई बार छिन्न भिन्न करके वापस एक ढांचा बनाया हुआ था। अभी हमने जीर्णोद्धार शुरू किया, तो हमारे को टूटे हुए कोई अवशेष मिले। वो अवशेष मैंने वहां सब इकट्ठे किए हुए हैं, एक आले में रखे हुए हैं। वहां एक हाथ से पीसने की चक्की मिली हमारे को, टूटी हुई 5-6 पीसों में, टुकड़ों में। वो चक्की को हमने टुकड़ों को ला करके मैंने साफ सफाई करके देखा तो वो चक्की के उस पार्ट थे, उस पार्टों में भी हीरे, क्या ना बोलते, मानक की पेंसिलें थी उसमें, आर पार वो टुकड़े मैंने रखे हुए हैं। ऐसी समृद्धि थी उसकी। तो मेरे गुरुजी वहां थे। देश आजाद हुआ 56-57 में मेरे गुरुजी ने वह संस्थान कोई विवाद के कारण छोड़ दिया। पीछे वो स्थान समाप्त हो गया, जमीनें खत्म हो गई। पुराने महल मालिया बने हुए थे, 3-3 मंजिल के, बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें बनी हुई थी। लोगों ने धन के लिए कुएं खोद दिए और दीवारें खोद के, छतें खोद करके उसको बिल्कुल मरणासन कर दिया। यानी हाड़ पिंजर होता है ना, कंकाल, वैसा बना दिया, खुर्द-बुर्द कर दिया। फिर मुझे पता लगा, मेरे बाबा जी ने नहीं कहा था, स्वतः ही मुझे प्रेरणा हुई। जब 80 में मैं गया था, नारायण हमारे साथ में था, तो वहां पहाड़ पे जाने के लिए रास्ता नहीं था, पैदल जाते थे। पानी पीने के लिए एक बर्तन नहीं था, एक गिलास नहीं था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, बिछाने के लिए बोरी का कट्टा नहीं था। जब हम गए, जाने के बाद 2 साल हमने वहां के लोगों की स्टडी किया, सारा सिस्टम जान लिया। जानने के बाद फिर वो हमने उनकी जो भी करनी थी कार्रवाई किया। कार्रवाई करके वो कब्जा रजिस्टर्ड था, एक संस्था का रजिस्ट्रेशन देवस्थान बोर्ड राजस्थान सरकार से हुआ था। उनसे उनके अधिकार वगैरह समाप्त करके पूर्ण जो संविधान वापस हमने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार बनाया। बनाने के बाद देवस्थान बोर्ड से वापस हमने उसकी शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद जिस दिन काम शुरू हुआ था, शाम को लोगों ने, हाँ भाई गुरुजी आप रोड का काम शुरू कीजिए, हम सारे साधन लगावेंगे। तो हमने व्यवस्था कर दी। सुबह सारे लोग नट गए, हम कोई साधन नहीं भेजेंगे। हमने जेसीबी बुलाई, फोकलैंड मशीन बुलवाया, ब्लास्टिंग करने के लिए सारा सामान लाया। ट्रैक्टर और मजदूर नहीं आवे तो क्या करेंगे वहां। जब फिर दूसरे पड़ोस के गांव से वो साधन बुलवाए और काम शुरू किया। शनिवार के दिन शाम को कार्य शुरू हुआ था। अगले शनिवार को रोड ऊपर पहुंचा दिया हमने। 7 दिन में दिन रात मशीनें चली और गाड़ी मंदिर में पहुंच गई। फिर गांव के अंदर से होकर के पक्का रोड बनवा दिया। लोगों ने फिर घरों वालों ने, किसी ने चबूतरा, किसी ने ओटला, किसी ने दरवाजा 2 फीट, किसी ने 3 फीट करके उस सीधे रोड का सांप बना दिया। बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती थी। कई लोगों के दिमाग में माथापच्ची थी, कई लोगों के साथ विवाद भी हुए। उसके बाद में फिर मंदिर का हमने निर्माण शुरू किया। तो मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो लोगों ने प्रचार किया, बाबा जी चोर है, ये मूर्ति के तस्कर हैं, मूर्ति लेने के लिए सब काम कर रहे हैं, मूर्ति ले जाके बेचेंगे, ये धन के भूखे हैं, ये पुराने गढ़ को खोद के गिरा रहे हैं, धन खोज रहे हैं। तो इस प्रकार की कई आपदाएं, कई आफत, कई शिकायत, कई केस, कई मुकदमे, कई चीजें हुई। उनके पास जो सामान था उन्होंने पूरा खर्च किया। हमारे पास सामान था वो हमने रिजर्व रखा, हमने कोई खर्च नहीं किया। ये उनका जो जो कार्यक्रम होता रहा, हमारे पीछे अस्त्र को काटने का सामान था, वो कटता गया, कटता जाकर के 16 साल में वो कार्य अभी पूर्णता की ओर 16 साल लगे उसमें। और स्थानीय लोगों का वहां कोई सहयोग नहीं किसी प्रकार का। हमने जब साधु छोड़ा तो 2 साल तक साधु वहां अकेला बैठा रहा। इंसान कोई नहीं आता था, कोई व्यवस्था किसी ने नहीं पूछा था कोई भूखा है कि प्यासा है कि है क्या। ये हिंदू समाज की मानसिकता थी। उसके बाद में इसका जीर्णोद्धार का हमने कार्य शुरू किया। जो जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हुआ है, उस जीर्णोद्धार के कार्य में 95% जो भी पैसा हमारे पास अपने जुड़े हुए भक्त लोगों के द्वारा दक्षिणा में आया, वो पैसा लगा। और 5%
लोगों के सहयोग मिले, उससे कार्य पूरा हुआ और लगभग भी पूरा होने वाला है। उसके बाद भी वो गांव में विवाद चलता रहा। अभी हमने 2 साल पहले वो पूरे पहाड़ को 2000 फीट पूरे पहाड़ को काट करके एक अपना पर्सनली रोड बना दिया, 20 फुट चौड़ा, अपने सामने 2 ट्रक निकल सकते हैं। वो सब करके और धीरे 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 वहाँ की कुछ जमीन भी थी, तो कुछ थोड़ी बहुत जमीन भी हमने खाली कराई। उसके नीचे 2-5 स्थान मैंने खाली करवाई, और शहर में भी थोड़ी जमीन खाली करवाई है। और इस कार्य को यहाँ तक हमने बढ़ाया इसलिए, और हमने कार्य क्यों किया ये कि हमारे नाथ संप्रदाय का ये मुख्य स्थान है। जैसे जालोर में शेरे मंदिर एक नाथ संप्रदाय की पीठ है, पीर गद्दी है, इसी प्रकार नाथ संप्रदाय की 12 पीठें पूरे देश में हैं। तो 12 पंथ नाथ संप्रदाय का सिस्टम है। तो उसमें एक रावल पंथ है जो शिव जी के समय से शिव जी के द्वारा ही चलाया हुआ है, और रावल पंथ की मुख्य वो गद्दी है। वो गुरु शिष्य परंपरा में लगभग 83-84 पीढ़ी हो गई है, और इतने समय के बाद इसका जीर्णोद्धार हुआ है वापस। और कोई कार्य हवन यज्ञ या दान पुण्य जो भी होने जा रहा है अब होगा, उसके पहले कोई सिस्टम नहीं था। अब हमने तैयारी की तो वहाँ का कोई लोग जोड़ने को तैयार नहीं थे। अब जाकर के 2-5 लोग 10 लोग उस गांव के, तो क्या गरीबी बहुत है, गरीबी कर्मों से है, पूर्ण निकृष्ट सोच वाले लोग हैं। हम गए जब घर घर, इंसान आदमी औरत बच्चा शराबी, गाली गलौज, लड़ना करना, केस मुकदमे, चीना चपटी, जो सारा सिस्टम था वहाँ। तो उसका लगभग 80% हमने ट्रीटमेंट कर दिया कि काफी बीमारी मिट गई है। और उस बीमारी के लिए, उस क्षेत्र की बीमारी को मिटाने के लिए हमारी मानसिकता में आया, भाई बाहर से कोई आकर के उपचार नहीं कर सकता, इसके लिए स्थानीय डॉक्टर तैयार करो ताकि वही इनका ट्रीटमेंट करें। घर घर में बीमारी तो घर घर में भाई इनके कंपाउंडर डॉक्टर तैयार करो ताकि बीमारी मिट जाए। तो मेरा अभियान ये था। इस अभियान के लिए फिर हमने इस कार्य को शुरू किया, तो अब जाकर के वो कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। अच्छा, सबसे बड़ा श्रेय बरलूट को है। बरलूट से ये स्थान जाना जाता है। मेरे नाम की छाप बरलूट की है। और बहुत सारे लोग आज भी, हमारे साधु भी बोलते हैं और भगत भी बोलते हैं, ये बाबा जी की जन्म भूमि बरलूट है क्या? ठीक है, बोलते हैं आज भी। हाँ, और बरलूट के लोग उस ढंग से जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे थे तब से। और सिरे जिले में हमने लगभग 45 साल तक पूरा समय दिया है समाज के लिए। जो भी बना है हमने अप्रोक्ष रूप में कोई भी कार्य किया, करते हैं, और आज भी हम कर रहे हैं, आगे भी हम करेंगे। उस चीज को हम किसी के सामने नहीं रखते। हमारी भूमिका जाने तो बाद में समझ में आएगा कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। आज तक मैंने मेरे नाम का कोई 1 लाख रुपया कहीं पर भी इकट्ठा नहीं किया। मेरे बैलेंस में कहीं पैसा नहीं है, कोई संपदा नहीं है, 1 इंच भूमि मेरे नाम की नहीं है। मेरे पास कोई सिस्टम हमने नहीं रखा है। हमने जो भी सिस्टम लगाया है वो हमारा सब सनातन के सिस्टम में लगाया है। भाई 100 बीज डालेंगे तो 2 बीज तो जरूर पकेंगे। तो उस हिसाब से हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। और श्रेय सिरे जिलों को है, श्रेय उस अपने आश्रम से जुड़े हुए सभी भगत लोगों को है कि उस स्थान के इस पूर्णाहुति के कार्य में सभी लोग अपनी सहभागिता का निभाएं। और इस कार्य की रूपरेखा जो बनाई है, हमने पूरे नाथ संप्रदाय के, देश के सारे साधु आएंगे, अन्य संप्रदायों को भी महात्मा आएंगे। आदित्यनाथ जी महाराज को लाने का भी प्रोग्राम है। और ये बात हम एक डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ हमारे संघ के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है कि भारत सरकार हाईकमान को भी निमंत्रण जाएगा। जब हमारे पास स्वीकृति आएगी उस समय हम डिक्लेयर करेंगे कि भाई ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए उसकी रूपरेखा और 5 दिन का कार्यक्रम चलेगा।